हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 12 फिजिक्स का एक टॉपिक पतले लेंसों के लिए आवर्तन का सूत्र का अध्ययन करेंगे। देखिए, तो पतले लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसमें दो पार्ट है। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, एक है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग है। सबसे पहले हम देखते हैं जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। तो पहले थोड़ा लेंस के बारे में जानते हैं, मैंने बताया भी था पहले। तो जो लेंस होता है, एक अवतल पृष्ठ इधर से होता है, एक अवतल पृष्ठ इधर से होता है। तो इसकी इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, यानी यहाँ पर इसका केंद्र है, उसको R1 माना गया है। और इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है, इसको R2 माना गया है। और इसका जो ध्रुव है, इसको P1 माना गया है। और इसके ध्रुव को P2 माना गया है। तो इस तरीके से दो गोलीय पृष्ठों के द्वारा के मिलने से एक लेंस बनता है। और जब लेंस बनता है तो इसकी जो मोटाई है, हमने मोटाई को लेंस की टी मान लिया। और मान लिया कि जो लेंस का पदार्थ है उसका अपवर्तनांक n है। तो इसमें सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि चित्र में एक लेंस L है, जिसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। माना लेंस की मोटाई T तथा लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यह है। लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O, लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु रखी है, जिसको बिंदु O से दिखाया गया है। और O से चलने वाली प्रकाश की किरणें थोड़ी देर के लिए, जब दूसरा पृष्ठ नहीं है, जब केवल एक पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ मान लो ना होता, तो ये किरण यहां से मुड़कर जाकर इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता। और अगर दोनों पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ हो जाए, तो इसका प्रतिबिंब जाकर आई पर बनेगा। तो ऐसा ना कह के हम ऐसा कहते हैं कि ओ का जो पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो आई डैश पर बनता है। और जब दूसरा पृष्ठ लगाते हैं तो जो आई डैश है या आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है। और इसका दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आई पर बनता है। तो पहले पृष्ठ के ध्रुव से जो वस्तु O की दूरी है वो U है। और यही P1 से जो दूसरे यानी पहले प्रतिबिंब I डैश की दूरी है वो V डैश है। और दूसरे पृष्ठ से जो अंतिम प्रतिबिंब I की दूरी है वो V। तो पहले पृष्ठ के लिए माना माना पहले पृष्ठ से माना पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब I डैश की दूरी V डैश है। प्रतिबिंब I डैश की दूरी V डैश है। जो फिर लिखते हैं I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य आभासी वस्तु का कार्य करती है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब आई है। जिसका
अंतिम प्रतिबिंब आई। यहाँ कुछ बातें हम और लिख सकते हैं कि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R1, दूसरे की कैपिटल R2 है। पहले पृष्ठ का जो ध्रुव है P1 है, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है। P2 से I की दूरी बराबर भी लेंस की मोटाई, लेंस की मोटाई बराबर स्मॉल टी। इतना हमने ले रखा है। तो हमने पढ़ा था कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था। उसमें था n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर। इस सूत्र को हमने पढ़ रखा था। n बाई वी, n का मतलब पदार्थ का अपवर्तनांक, इसलिए पहले पृष्ठ के लिए पहले पृष्ठ के लिए n बाई भी, या भी को हमने v डैश मान रखा है, माइनस 1 बाई यू को हमने यू मान रखा है, बराबर अपवर्तनांक n है, और पहले पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या है उसको हमने R1 मान रखा है। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। n बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर। पिछले निगमन में हमने सूत्र को सिद्ध किया था n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर। यहाँ r के स्थान पर R1 रखते हैं। फिर दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे। अब दूसरे पृष्ठ के लिए जो हमारी वस्तु है, ध्यान देना, ये आई डैश आभासी वस्तु है, और आई डैश से जो इसकी दूरी है P2 की, देखो इसको हमने V डैश माना था, तो V डैश में से T घटाना पड़ेगा, तभी P2 आई डैश हमको मिलेगा। V डैश माइनस T होगा, V डैश माइनस T होगा इसकी दूरी, वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो V होगी। तो और एक बात और ध्यान देना, जब हम वायु से कांच में जा रहे थे तो अपवर्तनांक n था। अब कांच में से वायु में निकल रहे हैं, कांच से वायु में जा रहे हैं, तो जो अपवर्तनांक होगा वो 1 बाई n हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो n के स्थान पर 1 बाई n रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारा प्रकाश की किरण है वो कांच से वायु में निकल रही है, और कांच से वायु में निकल रही है, तो इसके लिए हो जाएगा 1 बाई n, 1 बाई n, 1 बाई n बाई v माइनस 1 बाई, अब देखिएगा क्या है, n बाई v माइनस 1 बाई यू। 1 बाई यू के स्थान पर v डैश माइनस टी, v डैश माइनस टी बराबर 1 बाई n, n के स्थान पर 1 बाई n माइनस 1 बटा R2 बटा R2। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम दोनों पक्षों में n से गुणा कर दें तो यहाँ 1 बाई वी, यहाँ n बाई वी डैश माइनस टी, और यहाँ 1 माइनस n बाई R2 ऐसा बन जाएगा। यहां लिख लेते हैं
1/v माइनस n/v डैश माइनस t 1 माइनस n/r2 समीकरण 2। ये दूसरा हमारा इक्वेशन होगा। दूसरे पृष्ठ के लिए यहां लिख सकते हैं कि 1/n का मतलब है कि प्रकाश की किरण कांच से वायु में निकल रही है। n के स्थान पर 1/n रखने का यह मतलब है कि प्रकाश की किरण अब कांच से वायु में जा रही है। अब देखेंगे समीकरण 1 है n/v डैश माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। अब थोड़ा और ध्यान देंगे इस पर, थोड़ा और ध्यान देंगे। जैसे हमने कहा कि पतले लेंस, चूंकि लेंस पतला है, लेंस पतला है, इसलिए टी को भी डैश के सापेक्ष नगण्य मानने पर चलो t को भी डैश के सापेक्ष नगण्य मान लो, हो जाएगा 1/v माइनस n/v डैश बराबर 1 माइनस n/r2 समीकरण। यहां 2 नहीं डालते हैं, समीकरण 2 को यहां डाल देते हैं, नहीं तो 3 डाल दीजिए। अगर वहां डाल दिए हो तो कोई दिक्कत है, इसको 3 डाल सकते हो। अब देखो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो n/v डैश यहाँ प्लस है, यहाँ n/v डैश माइनस है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 1/v माइनस 1/u बराबर, देखिए यहां से 1/v बचेगा, माइनस 1/u बचेगा, n/v डैश n/v डैश कट जाएगा। अब इसमें n माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस n है, यहाँ माइनस कॉमन ले लें, ये भी n माइनस 1 हो जाए, फिर n माइनस 1 ले लेते हैं कॉमन, n माइनस 1 ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी सूत्र को लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी फार्मूले को लेंस मेकर फार्मूले के नाम से जाना जाता है और कक्षा 12 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र, कब? जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होने पर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहां लिख सकते हो कि यही लेंस मेकर सूत्र है, यही लेंस मेकर सूत्र है।
अभी थोड़ा सा इसमें और है, इतना नोट कर ले। इसके बाद थोड़ा सा और है, देखिएगा। देखिएगा, जब ये जो वस्तु है हमारी, इसको हम अनंत पर रख दें, जब इसको हम अनंत पर रख दें तो जो इसका प्रतिबिंब बनता पड़े फोकस पर बनता है। जब u बराबर इनफाइनाइट रख देंगे, जब u बराबर इनफाइनाइट, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा भी बराबर होगा एफ, फोकस पर ही बनेगा, तो v बराबर एफ। जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनेगा। इसलिए देखो, इस सूत्र में हो जाएगा 1/f -1/इनफाइनाइट n-1 इंटू 1/r1 -1/r2। इतना कर लेंगे। अब 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है, पढ़े हो पहले से। 1/f बराबर, इसका मान 0 हो जाएगा, n-1 इंटू 1/r1 -1/r2। वैसे लेंस मेकर सूत्र इसको अगर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर बना भले ही है, लेकिन v और u को 1/v -1/u के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, यह हमने दो इक्वेशन बनाए और दोनों को बॉक्स में कर दिया। उसको समीकरण 2 तक डाले थे, इस सूत्र को समीकरण 3 डाल दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, और इसको जो अभी निकाले इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दें, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दें। तो समीकरण 3 और 4 का दाहिना पक्ष बराबर है 3 व 4 से। दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा 1/v -1/u बराबर 1/f। ये फार्मूला है जो कि हमने पढ़ा था क्लास 10th में। तो ये है लेंस मेकर फार्मूला, और इसको जब सरल करेंगे तो ऐसा बन जाएगा 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो जाएगा जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होंगे, और जब माध्यम अलग अलग होंगे उसका निगमन जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।